दोस्तों हम इस वीडियो में पढ़ेंगे 2014 में आए हुए इंडो इस्लामिक के क्वेश्चंस। इंडो इस्लामिक के क्वेश्चंस 2014 में 14 नंबर्स आए थे। 2014 में 14 क्वेश्चंस आए थे इंडो इस्लामिक कल्चर के। तो इन 14 क्वेश्चंस को आराम से पढ़ेंगे और मैं जब भी आपको पढ़ाता हूं इंडो इस्लामिक कल्चर तो आप एक पेन और पेपर उठा के रख लीजिए, क्योंकि मैं पढ़ाने का जो स्टाइल है, मेरा पढ़ाने का स्टाइल है जो आपको सही ढंग से पढ़ाने का है। सिर्फ ABCD पढ़ाने से, बताने से और वीडियो को कंप्लीट करने से काम नहीं चलेगा। अगर सही में दिल से तैयारी करनी है तो आपको थोड़ा सा पेन उठाना पड़ेगा, पेपर उठाना पड़ेगा। थोड़ा तकलीफ तो होगा आपको, लेकिन जीवन भर बाद में 10 साल 15 साल के बाद कहेंगे सर आपने सही बोला था कि मुझे पेपर पेन उठा लेना चाहिए। और जिनको सही से दिल से तैयारी नहीं करनी है वो नहीं भी उठाएंगे तो चलेगा, लेकिन जिसको सही में अच्छी तरीके से वेल प्रिपेयर्ड करना है तो उनको पेपर और पेन उठाना पड़ेगा और जो मैं कहता हूँ उसको नोट करना पड़ेगा और गूगल और YouTube के सहारे आपको नोट्स बनानी पड़ेगी और आपका अपना नोट्स रहेगा तो AMU को कंपटीशन चुटकियों में निकल जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इब्न बतूता विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ। किनकी सरकार चल रही थी, कौन उस वक्त सत्ता में थे, किनकी राजशाही थी कि इब्न बतूता आए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। मोहम्मद, देखिए MB याद रखिएगा, MB आपका ख़त्म हो जाता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। मोहम्मद बिन तुगलक जो है इनके ही सरकार में इब्न बतूता आए थे इंडिया में। तो पहला का आंसर है C। दूसरा क्वेश्चन देखिए। मौलवी अहमदुल्लाह ऑफ फैज़ाबाद, मौलवी अहमदुल्लाह ऑफ फैज़ाबाद लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 को जो विद्रोह हुआ था वो अंग्रेजों से और अपने देश की जनता से हुआ था। अंग्रेज एक तरफ और अपने देश की जनता एक तरफ, तो इन दोनों में लड़ाई हुआ था, अंग्रेज और अपने देश में। तो 1857 के जो लड़ाई हुई थी उसमें एक मौलवी साहब थे जो कि फैज़ाबाद के रहने वाले थे। तो ये AMU में आया हुआ 2014 में क्वेश्चंस। तो ये कहाँ पे लड़ाई हुई थी? 1857 में अहमदुल्लाह साहब जो फैज़ाबाद के थे कहाँ लड़े थे? तो दिल्ली, बिहार, सेंट्रल इंडिया, रोहिलखंड। अब जो यूपी का लड़का होगा या लड़की होगी या यूपी के आसपास या जिनको जानकारी होगी उनको पता है कि यूपी में कोई जिला तो रोहिलखंड नहीं है, लेकिन रामपुर का जो उस वक्त एरिया हुआ करता था उसको रोहिलखंड बोलते हैं। ठीक है, अब रोहिलखंड को पूरा डिटेल में जानना है, यूपी के बारे में जानना है तो ये देख लीजिए। यूपी को आप यहाँ देखेंगे, यूपी को अपर दोआब, मिडिल दोआब, लोअर दोआब। अब दोआब किसको बोला जाता है? दो आब, मतलब दो नदियों से मिलकर बना हुआ जगह को दोआब बोलते हैं। अब दोआब जो है जैसे गंगा और यमुना, दो नदियों का जो जगह है यूपी के नक्शा में, वहाँ देखेंगे तो यूपी के नक्शा में यहाँ से देखिए, ये यहाँ से यमुना नदी, यहाँ से गंगा नदी। तो ये अपर दोआब हो गया, ये मिडिल दोआब हो गया, ये लोअर दोआब हो गया। ठीक है, और ये पूर्वांचल हो गया, यानी बिहार से सटे हुए एरिया को पूर्वांचल बोलते हैं। और रोहिलखंड एरिया ये है, ठीक है, और अवध एरिया ये है जहाँ पे अभी फैज़ाबाद है, लखनऊ है, ये सब अवध एरिया है। उसके बाद ये बुंदेलखंड हो गया जो झांसी एरिया है और बांदा एरिया है, और उसके बाद है बघेलखंड, ये 47 नंबर। तो इस तरह यूपी पुराने ज़माने में बटा हुआ था। तो रोहिलखंड मतलब ये रामपुर एरिया वाला। तो एक क्वेश्चंस AMU में यही आया था कि जब मौलवी अहमदुल्लाह साहब फैज़ाबाद के रहने वाले थे, 1857 में इन्होंने अंग्रेजों से कहाँ लड़ाई किया था? तो रोहिलखंड एरिया में किया था। तो दूसरा का आंसर हो गया D। तो आप ज़रूर मौलवी अहमदुल्लाह के बारे में आप पढ़ेंगे और यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में और इब्न बतूता के बारे में ये आपको पेपर पे लिखनी है और इसी के नोट्स बनानी है कि इब्न बतूता कौन थे, मोहम्मद बिन तुगलक कौन थे, मौलवी अहमदुल्लाह और फैज़ाबाद के कौन थे। ठीक है, और रोहिलखंड कहाँ आता है। ये हो गया, आपने 4 पॉइंट लिख लिए। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, फटाफट करेंगे, 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने वाला है, लेकिन जीवन भर के लिए अगर एक नंबर भी आपका इंडो इस्लामिक में सही हो जाता है तो कंपटीशन में बहुत आप आगे हो जाएंगे और AMU में आपका एडमिशन पक्का हो जाएगा। तो एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग हैड कंस्ट्रक्टेड द रेड फोर्ट इन दिल्ली। लाल किला किसने बनवाया था? तो लाल किला, जमा मस्जिद और ताजमहल एक ही शख्स ने बनवाया था। जिसको पता है कि ताजमहल किसने बनवाया था उसको ये भी पता होगा कि लाल किला और जामा मस्जिद
ये भी वही शख्स बनाए थे। तो तीसरा का क्वेश्चन है सी, शाहजहां। शाहजहां ने मुमताज़ बेगम की याद में ताजमहल बनाए थे। तो शाहजहां ने लाल किला भी बनवाया था और जामा मस्जिद भी बनवाया था। और इन्हीं के बेटे हुए थे औरंगज़ेब, जो कि कहते थे कि आप अब्बा कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ बिल्डिंग बनवाते हैं और अय्याशी करते हैं। तो औरंगज़ेब ने अपने अब्बा शाहजहां को आगरा किला में बंद कर दिया था, नज़र बंद कर दिया था। और औरंगज़ेब था, ये कट्टर भी था और ईमानदार भी था। तो आपने ताना जी में देखे होंगे कि सैफ अली खान जो रहता है वहाँ जाके लड़ाई में मर जाता है, तो ये औरंगज़ेब वहाँ टोपी बिनते हुए ताना जी में दिखाया गया है। तो औरंगज़ेब जो था मुग़ल सल्तनत के लास्ट जो था, जो ज़बरदस्त लीडरशिप था, जो कि साउथ एरिया में भी कब्ज़ा कर रखा था। तो बहुत सारे मुग़ल थे जो अपने अपने छोटी छोटी रियासतें चलाते थे, लेकिन औरंगज़ेब के ज़माने में मुग़ल सल्तनत सबसे मजबूत थी और सबसे ज़्यादा एरिया में थी। साउथ तक भी इन्होंने कब्ज़ा कर रखा था। तो औरंगज़ेब के अब्बा थे शाहजहां। तो शाहजहां को कैद किसने किया था? औरंगज़ेब ने। औरंगज़ेब पे मूवी भी बनी है, बोनी कपूर जो अनिल कपूर के भाई हैं उनका बेटा बनाया है, ठीक है। हु एमंग द हेड कंस्ट्रक्टर? तो रेड फोर्ट, लाल किला, जामा मस्जिद और ताजमहल शाहजहां जी ने बनवाया था। तो शाहजहां के बारे में ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिए। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। बुलंद दरवाजा एट फतेहपुर सिकरी वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई अकबर टू कमेमोरेट द। बुलंद दरवाज़ा जो है एक दरवाज़ा है जो कि वहाँ भी मस्जिद है। फतेहपुर सिकरी जो है वो बसाया गया शहर है, किसके द्वारा? अकबर द्वारा। तो वहाँ पे मस्जिद है। अब जहाँ जहाँ अकबर रहते थे वहाँ मस्जिद तो होती थी। तो मस्जिद है, उस मस्जिद में घुसने का दरवाज़ा है बुलंद दरवाज़ा। दुनिया का सबसे ऊंची दरवाज़ा के बारे में अगर जीके में आता है तो बुलंद दरवाज़ा ही। अब बहुत लोगों को पता है कि बुलंद दरवाज़ा बुलंदशहर में, नहीं, ऐसा नहीं। आगरा ज़िला में ही एक फतेहपुर सिकरी, आगरा से 43 किलोमीटर 43 किलोमीटर आगरा से फतेहपुर सिकरी एक जगह का नाम है जिसको अकबर ने बसाया था। और बुलंद दरवाज़ा वहीं पे बना है जहाँ पे मस्जिद है, मस्जिद में घुसने का दरवाज़ा है। और ये दरवाज़ा दुनिया के सबसे ऊंची इमारत है। तो चौथा का जो आंसर है कि किस याद में ये बनवाया गया था, तो गुजरात जीत लिया था अकबर जी ने। अकबर ने गुजरात को जीता था, इसी के खुशी में बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी में बनवाया था, ठीक है। तो चौथा जो है उसका आंसर होगा विक्ट्री ऑफ गुजरात। गुजरात को जीतने के बाद बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी जगह है वहाँ पे बनवाया था, किसने? अकबर ने। पांचवा देखिए, रियल नेम ऑफ नूरजहां, जो कि जहांगीर की वाइफ थी। अब जहांगीर कौन था? जहांगीर जो था वो सलीम, अकबर का बेटा है ना। सलीम, अनारकली आपने सुना होगा। तो सलीम का ही नाम दूसरा जहांगीर था। सलीम उसका ओरिजिनल नाम था और शासन करने का नाम था जहांगीर, ठीक है। तो रियल नेम ऑफ नूरजहां जो कि जहांगीर के वाइफ थे उसका नाम था मेहरुन्निसा। तो क्वेश्चन 5 का जो आंसर है वो ए है, मेहरुन्निसा। नूरजहां का असली नाम मेहरुन्निसा था और जहांगीर का असली नाम क्या था? सलीम था, ठीक है। तो इसमें 2 क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया। तो मेहरुन्निसा के बारे में आप पढ़िएगा, नूरजहां के बारे में और जहांगीर के बारे में। जहांगीर और सलीम दोनों एक है। अब सर सैयद अहमद खान रोड तफसीर ऑफ। सर सैयद अहमद खान साहब बहुत अच्छे इंसान थे और बहुत नॉलेजेबल इंसान थे। तो सर सैयद अहमद खान ने तफसीर के डिटेल लिखा था, किसके बारे में? बाइबल के बारे में। बाइबल कौन मानता है? क्रिश्चियन लोग मानते हैं। जितने अंग्रेज टाइप के लोग हैं, जैसा हम लोग कुरान मानते हैं, बाइबल, मुसलमान लोग बाइबल को भी उतना ही मानते हैं जितना कुरान को मानते हैं। तो बाइबल भी इस्लाम का आसमानी किताब माना जाता है। ज़बूर भी, इंजील भी, 4 आसमानी किताबें हैं जो अल्लाह की दी हुई किताबें हैं। मुसलमान लोग उस पे चारों पे बिलीव करते हैं। तो सर सैयद अहमद खान तफसीर में किसका लिखा था? बाइबल को इन्होंने डिटेल में कर दिया था कि लोगों को समझ में आ जाए बाइबल के चीज़ें, क्योंकि इस्लाम बाइबल को भी मानते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 6 का आंसर है ए। 7वां देखिए, कुरान वाज रिवील्ड टू प्रोफेट मोहम्मद। 8, कुरान जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई थी। कहाँ पे? मक्का पे और मदीना पे। मक्का भी जगह का नाम है और मदीना भी जगह का नाम है, शहर है। मक्का शहर है, मदीना शहर है। अब मदीना में मस्जिद नबवी है। आगे क्वेश्चन देखिएगा, ये देखिए 9वां नंबर देखिए, मस्जिद नबवी कहाँ है? मदीना में है। मदीना एक शहर का नाम है, जैसे दिल्ली शहर है, दिल्ली में जामा मस्जिद है ना, उसी तरह मदीना में मस्जिद नबवी है जो गोल गोल हरा हरा दिखाया जाता है। तो 9वां का क्वेश्चन सी है, बैटल ऑफ उहद वाज फाउट। बैटल जो हुआ था उहद का कहाँ हुआ था? मदीना में हुआ था, मक्का में हुआ था, सीरिया में हुआ था या कूफा में हुआ था? तो उहद का जो बैटल हुआ था
वो हुआ था मदीना में। ये आपको नोट्स बनानी है उहद के बारे में, मदीना के बारे में, ठीक है। जो क्वेश्चन डिफिकल्ट है उसके बारे में नोट्स बनवा रहा है। मस्जिद नबवी मदीना में है, ठीक है। हु वॉज द फेमस विद द टाइटल ऑफ आमीन इन मक्का। मक्का शहर में आमीन किसको बोला जाता था? मोहम्मद, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो निक नेम था मक्का में वो आमीन था, सुम्मा आमीन, ठीक है। तो 10वां का आंसर है सी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो टाइटल नेम था मक्का में वो आमीन था। तो 10वां का आंसर क्या हो गया? सी हो गया। देखिए हम लोग 10 क्वेश्चंस आराम से 10 मिनट में कर लिए हैं। आप जब वहाँ पढ़ाएंगे तो मैं तो अभी समझा रहा हूँ तो 10 मिनट लगता है, वहाँ पे 5 मिनट में आप धड़ाधड़ सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। कब? जब पेन और पेपर पे लेके बैठे होंगे तब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द फॉलोइंग इज नोन ट्रेडिशनली एज अ हदीस। हदीस क्या होता है? क्या अल्लाह की दी गई चीज़ें या भगवान की दी हुई चीज़ें हदीस है? नहीं। हदीस वो है कि जो सेइंग, डूइंग एंड अप्रूवल ऑफ प्रोफेट ने जो बोला है करने के, उसको हदीस में वर्णन किया गया है, हदीस में एक्सप्लेन किया गया है, हदीस में तफसीर से दिया गया है वो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो पैगंबर लोगों ने बोला है। अल्लाह ने नहीं, अल्लाह ने जो बोला है वो कुरान में है, लेकिन जो पैगंबर लोग बोले हैं, प्रोफेट लोग बोले हैं, मैसेंजर लोग बोले हैं, वो हदीस में डिटेलिंग है उसका। तो 11 का आंसर है बी, ठीक है। प्रोफेट का, गॉड का नहीं है। गॉड का क्या है? ज़बूर, इंजील, कुरान और बाइबल। अब 12 नंबर देखिए। कंपाइलेशन ऑफ द कुरान वाज डन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंपेनियन। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान नाजिल होती थी तो किसके साथ लेके जाते थे? कौन उनके साथी थे? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक साहब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाते थे, उनके साथ और दो लोग जाते थे। तो आपके बारे में नोट्स ये है, आपके लिए ये है कि आप कंपाइलेशन ऑफ कुरान में पढ़ेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन कौन वहाँ थे, कौन लिखते थे, कौन उसको सही ढंग से सजाते थे। क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल होते थे, जो बताते थे बगल में बैठे हुए लिखते थे और एक सीक्वेंस में लिखते थे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 2-3 लोग और जाते थे, उन तीनों लोगों का नाम रखिएगा, नाम याद रखिएगा, लिखिएगा पेपर में और याद रखिएगा, ठीक है। वो नोट्स बना लीजिएगा। कंपाइलेशन ऑफ कुरान किस सन में हुआ था, कब हुआ था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज क्या थी और कहाँ पे ये कुरान नाजिल हुई थी और कौन कौन उनके साथ थे, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछी जाती है। और जीवन में अगर आप इस्लाम धर्म को मानते हैं या जीके पढ़ना चाहते हैं तो इंपॉर्टेंट है। तो 12 का जो आंसर है वो है ए है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, ठीक है, जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियन थे, साथी थे। अब क्वेश्चन नंबर 13 है। इस्लामिक कैलेंडर को क्या बोलते हैं? तो क्वेश्चन 13 के ए है, हिजरी बोलते हैं। इस्लामिक कैलेंडर को क्या बोलते हैं? हिजरी बोलते हैं। कि अब गाने में भी बहुत सारे हिजरी की सदियों हिजरी, AH भी बोलते हैं इंग्लिश में, AH बोलते हैं हिजरी को। तो हिजरी के बारे में ज़रूर आप डिटेल में नोट्स बनाइए कि हिजरी किसको बोलते हैं, इस्लामिक कैलेंडर क्या है। तो इस्लामिक कैलेंडर के बारे में आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो क्वेश्चन 13 का आंसर ए है। अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है और 14 मिनट्स अब करीब है। एग्रीमेंट ऑफ सुलह हुदैबा वाज सेटल इन। अब देखिए सुलह हुआ था, मतलब क्या हुआ था? देखिए 2 लोगों में झगड़ा होता है तो सुलह होता है, यानी कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाता है, आपस में मोहब्बत फैलाया जाता है, एग्रीमेंट होता है। तो एग्रीमेंट हुआ, लड़ाई हुआ था। कैसे हुआ था? कि मक्का वाले ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बहुत जुल्म किया था, बहुत मारा पीटा था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो उनकी हिजरत हुई थी। हिजरत अब कौन से साल में हुई थी ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो हिजरत हुई कहाँ से? मक्का से उनको मदीना जाना पड़ा, क्योंकि मक्का वालों ने बहुत ज़्यादा अति कर दिया था, आतंक मचा दिया था। जैसे आजकल आप तालिबान में देखे होंगे, तालिबानी जो है, जो आतंकवादी हैं, मुस्लिम संगठन ही ज़्यादातर आतंकवादी है पूरी दुनिया में। आप देखे होंगे, यही सच्चाई है। आप हमास को ले ले, बहुत सारे जैश मोहम्मद के ले ले, या आप देखें बोको हराम को ले ले, या तालिबान के ले ले, ये सब आतंकवादी संगठन है। बम, गोला बारूद, ये लड़ाई जड़ाई, लोगों को मारना काटना, हज़ारों लाखों लोगों को मारने काटने का काम किया करते हैं आज के डेट में भी। तो एग्रीमेंट हुआ था, मक्का वालों ने जुल्म कर दिया था, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाना पड़ा था। वो उस ज़माने में भी थे, आज के ज़माने में अफ़गानिस्तान में दिख रहे हैं। तो एग्रीमेंट हुआ था, कब हुआ था? 6 AH में, 6 हिजरी में हुआ था, जिसको बोलते हैं सुलह हुदैबिया।
मक्का और मदीना में जो लड़ाई हुई थी उसके बाद सुलह हुआ कि कोई बात नहीं, अब हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे, बाकी जितने भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाना चाहते हैं वो मक्का छोड़ के जा सकते हैं। जो मोहम्मद को मानने वाले हैं मक्का छोड़ के जा सकते हैं। मक्का वालों ने कहा ठीक है, हम सुलह कर लेते हैं, मारेंगे नहीं, जिनको जाना है यहाँ छोड़ के चले जाए। तो ये एग्रीमेंट हुआ था, कब हुआ था? 6 हिजरी में। तो हमने 15 मिनट में 14 क्वेश्चन डिटेल में तफसीर से आपको बता दिया। जिसके जिसके बारे में नोट्स कहा आप ज़रूर बना लीजिएगा। फिर अगले वीडियो में अगले साल के क्वेश्चन पेपर करेंगे। इसी तरह क्वेश्चन पेपर करते करते आपका नोट्स बनवाते बनवाते आप मास्टर हो जाएंगे। और यकीन मानिए, विश्वास कीजिए, बिलीव कीजिए कि आपकी तैयारी ज़बरदस्त हो जाएगी। मेरा यही मकसद है कि आपकी तैयारी ज़बरदस्त हो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आसपास लोगों को भी। जय हिंद, जय AMU।